हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित भिन्न भिन्न दे रखा है, ये को आंशिक भिन्नों में विभक्त कीजिए। यहाँ पे कुछ देखो, हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के सही बता रहा हूँ। निम्नांकित भिन्न को आंशिक भिन्नों में विभक्त करो और भिन्न दे रखी है 2x+1 बटा में x-1 गुणा में x⁻² प्लस 1। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे मुख्य अवधारणा हम लोग लिखते हैं, मुख्य अवधारणा, और ये हो जाएगी आंशिक भिन्नों में परिवर्तन। आंशिक भिन्नों में परिवर्तन, और आंशिक भिन्नों में जब हम लोग परिवर्तन करते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि जो अंश वाला जो बहुपद है उसकी घात हर वाले बहुपद की घात से छोटी होनी चाहिए। मतलब जो भी अपने पास है ये उचित, जिसको परिमेय भाग बोल सकते हैं, उचित भिन्न जिसको बोल सकते हैं, मतलब बहुपद की अंश में घात कम होनी चाहिए हर की घात से। अगर ऐसा है तो हम लोग आंशिक भिन्नों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हर की बहुपद से अंश के बहुपद में भाग देंगे और अंश के बहुपद को उससे छोटा बनाएंगे। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें अंश में बहुपद की घात 1 है और नीचे हर में बहुपद की घात 3 है। तो ये पहले से जो है उचित परिमेय भिन्न में बदल रखा है, तो इसको आगे हम लोग केवल आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करेंगे। फिर आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 1 बटा में x+a, हमें जो नीचे बहुपद दे रखा है हर में, उसका जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना गुणनखंड करना है। मान लो गुणनखंड करने के बाद कुछ ऐसा आ जाए, 1 बटा में x+a, अंश में कुछ भी हो सकता है लेकिन हर की घात से छोटा होना चाहिए, और इस तरह से गुणनखंड बन गया। तो इसको देखो आंशिक भिन्नों में बदलेंगे, a बटा में x+a, और ये बदल जाएगा b बटा में x+b। लेकिन मान लो ऐसा नहीं है, दूसरा इस तरह से आ जाता है ये गुणनखंड करने के बाद कि x+a की घात तो हो जाती है 2 और x+b की घात 1 रह जाती है। तो इसको बदलेंगे, देखो a बटा में x+a प्लस b बटा में x+b, x+a की घात 2। जितनी घातें होती है उतनी बार ये पुनरावृत्ति होती जाती है इसकी, और यहाँ पे आ जाता है x+b। अगर ऐसा भी नहीं है, मान लो इस तरह से आ जाए, इसको गुणनखंड करने के बाद यहाँ तो बच जाए x+a और इधर बच जाए x की घात 2 प्लस x प्लस मान लो b बच जाए, ठीक है। और इसको आगे गुणनखंड नहीं करना, मतलब हो ही नहीं रहा इसका आगे गुणनखंड। तो इसको बदलेंगे कैसे? हमने कहा कि आंशिक भिन्नों में इसकी एक घात से कम होना चाहिए, तो x की घात 2 है, इसकी एक घात से कम, मतलब x की घात 1 भी हो सकता है, x की घात 0 भी हो सकता है। तो इसको परिवर्तित करेंगे, देखो यहाँ पे ax प्लस b हो सकता है और नीचे आ जाएगा x की घात 2 प्लस x प्लस 1, b यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बनेगा c बटा में x प्लस a। और मान लो यहाँ पे x की घात 3 आ जाती और उसका आगे गुणनखंड नहीं हो पाता, तो यहाँ पे देखो इसकी एक घात कम x² होती, तो ax² प्लस bx प्लस c लेते और नीचे वो जो बहुपद दे रखा है उसको लिख देते। अब देखो ये सारा हमने समझा दिया। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल पे पहले इसको तो लिखते हैं हम लोग, 2x प्लस 1 और नीचे कितना दे रखा है, x प्लस x माइनस में 1, x माइनस 1 और गुणा में x² प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीसरे वाले की तरह है, इसका आगे गुणनखंड नहीं कर सकते, तो इसको पहले तो इस तरह बदलेंगे हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा, देखो a बटा में x माइनस 1 प्लस bx प्लस c और नीचे बन जाएगा x² प्लस 1। अब इसका देखो लघुत्तम ले लेंगे तो a गुना हो जाएगा x² प्लस 1 से, और bx प्लस c ये गुना हो जाएगा x माइनस 1 से। और इसका देखो लघुत्तम लेने के बाद इसका हर भी समान बन जाएगा इसके, तो हर से हर कट जाएगा और अंश आपस में बराबर हो जाएंगे, 2x प्लस 1 इस तरीके से। फिर आगे इसको हल करते हैं, तो x² के गुणांक एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ से a बन जाएगा और इधर से देखो तो ये b बन जाएगा x² का गुणांक। अब x के गुणांक ले लेते हैं, तो यहाँ से देखो ये bx जब -1 से गुणा होगा तो माइनस का b बनेगा, और c जब x से गुणा होगा तो cx बनेगा, तो प्लस का c, ये x के गुणांक हो जाएंगे। अचर पद भी देख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा a और इधर से आ जाएगा माइनस का c, और दूसरी तरफ है अपने पास 2x प्लस a। ये दो बहुपद आपस में बराबर है, तो इनके x² के गुणांक की x² के गुणांक से तुलना करेंगे, x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से करेंगे, और अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे। x² का गुणांक इधर कुछ भी नहीं है तो 0 के बराबर हो जाएगा। x का गुणांक माइनस b प्लस c इधर है और इधर है 2 के बराबर। अचर पद देख लेंगे, a माइनस c बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, a बराबर हो जाएगा माइनस b के, तो a का मान इधर रखेंगे, माइनस b की जगह a उठा के लाएंगे, तो a प्लस c बराबर में 2 बन गया, और इधर यह है a माइनस c बराबर में 1। दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये c तो c से कट जाएगा, 2a बराबर में हो जाएगा 3 के,
तो इसको आगे हल करते हैं तो a का मान 3/2 के बराबर आ जाएगा। a का मान जैसे ही आया, यहाँ से b का मान हम लोग लिख सकते हैं -3/2 के बराबर। फिर c का मान भी हम लोग लिखेंगे, तो c का मान इस समीकरण में रख देते हैं। देखो 3/2 माइनस c बराबर में 1, तो यहाँ से c बराबर में 3/2 माइनस 1, 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो सारा मान abc का मान हमको मिल गया, तो इसमें रखते हैं। देखो ये अपने को बन जाएगा 2x + 1, नीचे है अपने पास x - 1 गुणा में x² + 1। a का मान मिल गया 3/2 के बराबर, तो 3/2 नीचे बन जाएगा x - 1, और यहाँ से bx + c का मान कितना मिला, -3/2 और 1/2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से। देखो इसको प्लस ले लेते हैं, और -3x + 1, और नीचे बन जाएगा 2 गुणा में x² + 1। ये अपने आ गई आंशिक भिन्न। तो इस तरह से आंशिक भिन्नों में हमने जो मुख्य उदाहरण दे रखी थी उसकी मदद से इसको आंशिक भिन्नों में परिवर्तित कर दिया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।